77 साल पहले आजादी से 3 साल पहले 1946 में जब बस्सी जनपद के खैर इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी तो जिले के होनहार छात्रों में यह उम्मीद जगी थी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा। वर्ष 2010 तक बस्सी जिले के टॉप मोस्ट कॉलेज खैर इंटर कॉलेज का सितारा दिन पर दिन नीचे गिरता रहा, और आज कभी एडमिशन के लिए मारामारी और लंबी लाइन झेलने का गवाह खैर इंटर कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कॉलेज की दिशा और दशा को बदलने के लिए अब इस स्कूल के होनहार पुराने छात्र 2 दिन बाद एक सेमिनार में इकट्ठा होंगे और इस विषय पर चर्चा होगी कि आखिर कैसे यह स्कूल अपनी साख को खो दिया है और अब कैसे उसकी पुरानी हैसियत को वापस लौटाया जा सकता है, जिसके लिए आज खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक और पुरातन छात्र ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 23 सितंबर को इस कॉलेज के होनहार पुराने छात्र देश विदेश से आकर संगोष्ठी का हिस्सा बनेंगे और कॉलेज के विकास के लिए नए आयाम लिखेंगे। जनपद के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान खैर इंटर कॉलेज में 23 सितंबर को पूर्व छात्रों का समागम होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कार्यक्रम में देश विदेश के पूर्व छात्र कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा ताकि विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके। कार्यक्रम का उद्देश्य खैर कॉलेज की प्रतिष्ठा को पुनः एक बार स्थापित करना है। आज इसको लेकर खैर कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा दत्त पांडे ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही है और हम शासन और प्रशासन को लेकर के टच में हैं, प्रबंधक जी से भी टच में हैं, कॉलेज प्रशासन से भी टच में हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उस साख को दोबारा से पैदा किया जाए, उस साख को दोबारा से समाज के बीच में लाया जाए जो खैर कॉलेज एक समय में हुआ करता था और जिस कॉलेज से हम लोग पढ़ करके निकले हैं। कॉलेज में संसाधनों की भी कमी है, वो संसाधन हम लोग कॉलेज को उपलब्ध करा रहे हैं। जितने भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग मिल करके कॉलेज को संसाधन से लैस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या पुराने छात्रों को बुलाने का? पुराने छात्रों से फ़ायदा ये है कि जीवन में आज यहाँ से पढ़ने के बाद हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपनी काबिलियत और हुनर के बलबूते जो है काम कर रहा है, तो यहाँ आकर के वो पुराने दिनों को एक बार रिकैप करेगा। और निश्चित रूप से अगर पुराने दिनों में एक छात्र जीवन में आप दोबारा से उस चीज़ को रिकैप करते हैं और छात्र जीवन के बाद आपका वो रिकैप करने के बाद आपका जीवन एक रिचार्ज हो जाता है। तो ये कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में होता रहा है और मुझे लगता है कि खैर कॉलेज, इसके पहले KDC में भी ये कार्यक्रम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हम लोगों को एक मोटिवेट करने का काम करेगा। क्या सौगात मिलेगी खैर कॉलेज को हम लोग 50 से ऊपर पंखे दे रहे हैं, खैर कॉलेज को वाटर कूलर दे रहे हैं, खैर कॉलेज को कुर्सियां दे रहे हैं, खैर कॉलेज के लिए कंप्यूटर आ रहा है और खैर कॉलेज को और भी जो भी हमसे बन पड़ेगा समयानुसार और आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको विस्तार कैसे होगा इस कॉलेज का? इस कॉलेज इंटर कॉलेज को और आगे हायर एजुकेशन के लिए अब इसके लिए मुझे लगता है कि प्रबंधक जी बताएंगे। प्रबंधक जी के पास इसको लेके कुछ योजना है। हालांकि इन्होंने एक को एजुकेशन शुरू किया है जिसमें छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी कॉलेज में पढ़ेंगी। जो हो रही है ये बड़े ही शर्मनाक स्थिति में है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी रही 2-3 चीज़ों की। नंबर 1 तो यहाँ पे मैनेजमेंट की लड़ाई, और दूसरा यहाँ पे टीचर्स का अभाव। टीचरों के ना होने की वजह से, सही तरीके से एजुकेशन ना देने की वजह से यहाँ के बच्चे छंट गए। लेकिन अभी हमने इसकी व्यवस्था की, हमने नियुक्तियाँ की थी टीचरों की, मगर उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और वो भी नियुक्तियाँ जो की थी बाकायदा परमिशन था, DI उसका अनुमोदन के बाद हमने की थी हाई कोर्ट के आदेश पे। पुराने छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? अब पुराने छात्र आ रहे हैं, वो यहाँ की स्थिति को देखेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से यहाँ की स्थिति को देखा हुआ है। ये कॉलेज किस स्थिति में था, आज किस स्थिति में है, उस स्थिति को सुधारने। कई लोगों का रिटायरमेंट हो गया, कुछ एक्सपायर कर गए, टीचरों की शॉर्टेज होती चली गई और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मैनेजमेंट का भी था कि कोई स्टेबल मैनेजमेंट नहीं था, तो उसकी वजह से कॉलेज का सवाल का पीरियड शुरू हो गया और टीचर्स की कमी होने की वजह से, सब्जेक्ट टीचर्स की कमी होने की वजह से कॉलेज की पढ़ाई पे बहुत काफ़ी असर पड़ा। लेकिन कोशिश में अब नए सिरे से हम सभी लोग कोशिश में हैं कि एक बार फिर से कॉलेज को उसी पुराने अवस्था में लौटाया जाए। भरसक प्रयास है, एक नया प्रयास है और उस प्रयास में सभी का सहयोग अपेक्षित है।